I'm अविनाश। आज हम करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर दिस डोमिनेंस। नाउ हमने पहले किया था मैट्रिक्स के बारे में। लाइक आई हैव अ मैट्रिक्स 2 4 3 8। ये क्या होता है? व्हाट इज मैट्रिक्स? इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स। तो लेट दिस बी ए मैट्रिक्स। तो व्हाट इज डोमिनेंट? डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू ऑब्टेन करवाता है। लाइक इफ आई आस्क हियर कि इस मैट्रिक्स का कितना वैल्यू है, देन इस मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने के लिए आई हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू minus I have to multiply these two. मतलब डिटर्मिनेंट is the cross product, the difference of cross product of a matrix. Like for example, इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट A हो जाएगा 2 into 8, 2 into 8 minus 3 into 4 means this becomes 16 minus 12, मतलब इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, like for example, I have a matrix B with me. It is 3, 6, 7 and minus 8. Now I want to find the determinant A, तो ये हम ऐसे लिखेंगे 3, 6, 7 minus 8. Okay? Now ये हमने इसको ऐसे लिखा। उसके बाद to find its value, I will just find the difference of cross products, which becomes 3 into minus 8 minus 7 into 6. So this gives us minus 24 minus 42. It is equals to minus 66. Okay. So this is the concept of determinants. All right. So we have learned what is determinant and how to find the determinant of a 2 cross 2 matrix. Okay. Now उसके बाद let's begin how to find the matrix, how to find the determinant of a 3 cross 3 matrix. Like for example, I have a matrix A equals to 1 0 8, okay, 4 2 5 1 0 0। ये मेरे पास मैट्रिक्स A है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। So determinant A becomes, determinant A is equals to 1 0 8 4 2 5 1 0 0। We can find the determinant along any row or any column. Like for example, मुझे जो है मैट्रिक्स, लाइक ये मेरा रो 1 है, ये मेरा रो 2 है, ये मेरा रो 3 है। दिस वी नो, वी हैव डन दिस। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। ठीक है। नाउ वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। क्या करेंगे? आई विल फाइंड अलोंग रो 1। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे अलोंग द रो 1। सो दिस बिकम्स, इसमें होता क्या है? तो रो 1 में आई हैव 3 एलिमेंट्स, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3। आपको जिस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालना है उसका रो और उसका कॉलम आप डिलीट कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू, सिंस मैं रो 1 के अलोंग इसको निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय डिलीटेड, ओके। सो दिस बिकम्स 2 5 0 0। 1 का ये वैल्यू होगा। अब देखो, सिंस ये मेरा A11 था तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर में साइन पॉजिटिव होता है। A12 आ जाएगा तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में जब मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन निकालना पड़ेगा, तो ये आ गया -4 डिटर्मिनेंट।
तो सिंस मुझे इसके अलॉन्ग निकालना है तो इसका रो डिलीट हो जाएगा, इसका कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। क्या बचा? 0800, 0800। ठीक है, 1 के लिए कॉलम डिलीट एंड द रो डिलीट, सो दिस बिकम्स 1 into 0825। ऑलराइट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिटर्मिनेंट a is equals to 1 into 2 into 0, 0, 5 into 0, 0। ठीक है, फिर हो जाएगा -4 into 0 into 0, फिर ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1 into 0 minus 16, यानी कि डिटर्मिनेंट a हो जाएगा 0 -0 -16, तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -16। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। Question number 2 is find the value of this determinant. Along row 1 निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट a is equals to 3 multiplied by 0 into 6, 0 हो जाएगा, -1 into -1 into 2, तो ये +2 हो जाएगा। ओके, देन फिर 1 है, तो -1, ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, क्या बचा हमारे पास? 2 2 4 6, तो 2 2 4 6 यानी कि ये हो जाएगा 2 into 6 12, -4 into 2 8 हो जाएगा। ओके, फिर 5 के लिए ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, क्या बचा? 2 0 4 -1, तो 2 into -1 -2 होता है, और 4 into 0 0 हो जाएगा। ओके, सो द वैल्यू बिकम्स 3 into 2 6, 4 into -1 -4, 5 into -2 -10, सो इट इज 2 -10, इसकी वैल्यू -8 आ जाएगी। प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद है फाइंड x, फाइंड x। क्वेश्चन है फाइंड x, तो यहाँ पे the value of this determinant is 8x minus 12 is equal to, यहाँ हो जाएगा -3 plus 8। ठीक है, so this becomes 8x minus 12 is equals to 5, तो 8x की वैल्यू 17 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू 17/8 आ जाएगी। ठीक है, नोट इट डाउन। फोर्थ इज find x cos theta sin theta minus sin theta cos theta is equals to tan theta 1 0 1। हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, फाइंड थीटा। ओके, तो कितना हो जाएगा?
cos square theta minus of sin square theta equals to tan theta minus 0. कितना हो गया ये? 1 is equals to tan theta. So the value of theta is pi upon 4. Okay, note it down. Okay. Now, next question is, if determinant A is equals to 0, 6, 2, 4, okay, then prove करो कि 2A determinant is equals to 4 into determinant A. ये एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि अगर मैं किसी भी 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर जो उस नंबर का स्क्वायर होगा उस स्क्वायर को अगर मैं वापस अपने डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों इक्वल आ जाएंगे. ठीक है, लेट्स चेक. सॉरी, ऐसा है क्या? सो हियर 2A becomes 0, 12, 4, 8. Right? So the value of 2 determinant becomes 0 minus 48, which is equals to minus 48. All right. Now उसकी बारी. It is 4 into determinant A. कितना हो जाएगा? 0 minus 12, which is equals to minus 48. दोनों मैच हो रहे हैं. Hence, determinant 2A is equals to 4 times the determinant. तो ये हमारा प्रॉपर्टी 1 है. नोट इट डाउन. So next is about the cubic property. It states that in a 3 cross 3 matrix, the determinant of 3A will be equals to 27 times the value of the original determinant. Like for example, मेरे पास ये determinant है 1, 0, 6, 2, 0, 1, 4, 2, 0. एंड मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A, आई गेट 3, 0, 18, 6, 0, 3, 12, 6, 0. ठीक है, नो उसका वैल्यू निकालेंगे अगर तो ये हो जाएगा 3A इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 18, उसके बाद माइनस 6 है, ये 6 का साइन चेंज होगा. माइनस 6 के लिए दिस इज डिलीटेड, दिस इज डिलीटेड, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 108 प्लस 12 इंटू, ये भी डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है. क्या बचा? 0 माइनस 0, 0 हो गया, तो उसकी वैल्यू आ गई माइनस 54 प्लस 648. ओके, तो कितना हो जाएगा? 4594. ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3A आ गया. नो ये और ये सेम आने चाहिए. तो ऑन फाइंडिंग द RHS,
वी गेट 27 टाइम्स इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए डिलीटेड, तो ये हो जाएगा 1 × -2, चेक करते रहना। फिर इसके बाद -2 × 0 - 12 प्लस 4 × 0 - 0, तो 0 हो जाएगा। कितना हुआ? 27 -2 + 24। ठीक है, 27 × 22 हो गया, विच इज इक्वल्स टू 594। फिर नोट इट डाउन। ओके, तो हमारा जो दोनों साइड था वो प्रूव हो गया। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 था। उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, लेट दिस बी 3 पॉइंट्स। अब मान लो कि ये आपका 3 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अगर मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे इसके बाद आता है, इसको नोट कर लेना, कोलिनियर पॉइंट्स। कि कोलिनियर पॉइंट्स हम कैसे प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तुमको ध्यान देना है कि व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स। जब कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करें, व्हेन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर टर्म्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उनका एरिया 0 आ जाएगा। सही है, यानी कि जब भी क्वेश्चन में आएगा कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो उसमें आपको चेक करना है कि क्या उन तीनों पॉइंट का एरिया निकालने के बाद 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आया तो कोलिनियर है, अगर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, नोट इट डाउन। तो जरा एरिया निकालते हैं। तो ये पॉइंट्स है मेरे पास। ठीक है, तो ये हो गया x1 y1। ठीक है, x2 y2, ये x3, ये y3। तो उसका एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3, और लास्ट वाले कॉलम में 1 पुट कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 6 × +2। सही है, फिर -3 इंटू डिलीटेड 4 × 0, फिर 1 इंटू
-8 - 0 ये आ जाएगा, यानी कि हमारा एरिया आ गया हाफ इंटू, और यहाँ मॉडुलस भी लगा होता है क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हो गया 16 - 12 - 8, एरिया नेगेटिव नहीं होता, कितना हो जाएगा हाफ इंटू मॉडुलस के अंदर में 16 - 20, एंड कितना आ गया, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस -4, इतना ही आएगा, यानी कि हाफ इंटू 4 हो जाएगा, विच इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अविनाश मैथ्स DX। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि फाइंड के इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि अगर मेरे पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू क्या है, तो वी नो दैट इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो फिर ये क्वेश्चन है कि मेरे पास ये पॉइंट है और जो एरिया बनेगा इस पॉइंट से वो 0 है, तो बताओ के की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो जरा पुट करते हैं वैल्यू। सही है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, so moving this half there I get तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फिर k इंटू 4 - 1 -1 इंटू डिलीट, ये भी डिलीट, -2 इंटू -1 प्लस 1 है, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, -2 - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया k इंटू -4 प्लस 3 -6 इक्वल टू 0 आ गया, विच इज इक्वल्स टू -4k -3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -4k इज इक्वल टू 3, सो द वैल्यू ऑफ k बिकम्स -3/4। ओके, सो जो है k के जिस पॉइंट पे इसका ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, इट इज -3/4। ओके, सो दिस वाज माय part 1 video. In the part 2 video, we will do about minor sigma factors. Till then, goodbye, and please like and subscribe my channel. Thank you so much.